जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 26 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 26 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। 26 नवंबर के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। तो ये दो कार्ड अपने आप आ गए हैं, इन्हीं को लूँगी मैं। यूनिकॉर्न प्लीज मुझे बताइए भाई ये क्या हो रहा है। शिट मैन, ये तो बहुत ही बॉर्डम की एनर्जी आ चुकी है। मैरिज की, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की, सक्सेस की, गुडनेस की, अनकंडीशनल लव की। किसी को आपके साथ अनकंडीशनल लव फील हो रहा है, कोई आपसे शादी करना चाहता है। मे बी इस पर्सन ने पहले आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा था, लेकिन अभी आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देख रहे हैं। या फिर ये कोई मैरिड पर्सन है, ओके, या फिर आप इन्हीं के साथ मैरिड हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 36, 15, 7, 9 एंड 27। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मदर मैरी आ चुकी हैं। मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न आर ब्लेसिंग यू। कोई पर्सन ऐसा है जो आपकी ब्लेसिंग से, आपकी सक्सेस से, आपकी अच्छी चीज़ों से बहुत ज़्यादा जेलस है। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। मे बी आपके पार्टनर ने, जैसा कि मैंने बताया कि आपके पार्टनर ने आपको पहले प्रायोरिटी पे नहीं रखा था, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जिनके साथ मैरिड हैं आपने इनको प्रायोरिटी पे रखा, जबकि आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन भी था जिसको आपसे अनकंडीशनल लव था, आपने उसको प्रायोरिटी नहीं दी। एंड अब हो सकता है कि आप इनको प्रायोरिटी दे रहे हैं, इनको देना बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे डेविल आ चुका है। इसका मतलब ये है कि या तो आपकी शादी किसी टॉक्सिक पर्सन से हो चुकी है, या तो आपका पार्टनर टॉक्सिक है, या तो फिर कोई थर्ड पार्टी है जो टॉक्सिक है एंड उसने ट्रैप कर लिया आपके पार्टनर को। या फिर ये थर्ड पार्टी आप ही के हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, जो देख रहे हैं कि जैसे आपके ऊपर माता की कृपा है, क्योंकि यहाँ पर मदर मैरी आ चुकी हैं। अगर आप हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं तो दुर्गा माता, एंड अगर आप लोग क्रिश्चियन हैं तो मदर मैरी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। इस वजह से ये डेविल को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। अब ये डेविल कौन है ये आपको पता लगाना है कि ये आप ही का कोई हस्बैंड या वाइफ है, या फिर ये आपका कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। 36 एंड 15 का मतलब हो गया 51। 51 किसी की एज हो सकती है, 36 किसी की एज हो सकती है, एंड व्हाट्स मोर 51 आपको दिख रहा हो सकता है, एंड 6। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे बेहद अट्रैक्ट है। कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। ये आप ही के पार्टनर हो सकते हैं जो आपसे बेहद, मतलब मुझे अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल का दिखाई पड़ रहा है, कि जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आप इनको छोड़ देंगे। एक, मतलब जैसे किसी को कंट्रोल करके रखना, किसी को बांध के रखने की इच्छा रखना, कि जैसे ये इंसान मुझे छोड़ के ना जाए, तो ये बात मैं अपने मुंह से बोलूँ ना, बल्कि मैं इसे बांध दूँ, या तो मैं इसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर दूँ, या मैं इसको किसी तरीके से, मतलब अपना ईगो भी डेंजर में ना आए, एंड दूसरा इंसान उसको मैं नीडी भी फील ना हूँ। ये सब चीज़ें हैं। मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है फिजिकली, या फिर ये भी हो सकता है कि ये कोई डेविल है जो बिल्कुल जैसे मे बी आपका हस्बैंड या वाइफ है जो आपसे अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो आपको छोड़ना बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं चाहता है, लेकिन उसको डर लग रहा है कि कहीं आप उसको छोड़ ना दें। ओ माय गॉड, बहुत लंबा चौड़ा समझाना पड़ गया मुझे। सीकिंग गुड,
लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। यस, मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकता है, सर पकड़ के बैठे हो सकते हैं। एंड अभी अपनी गलतियां ढूंढ रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है जैसे इन्होंने काफ़ी गलत किया है। मे भी इन्होंने आपके ऊपर या तो सारी चीज़ें कोशिशें की हैं, ब्लैक मैजिक से लेके सब कुछ करने की जिससे आप कंट्रोल हो जाएं, लेकिन इनको फील हो रहा है जैसे सारी चीज़ें, कोई भी चालाकियाँ काम नहीं करी, क्योंकि आप माता के भक्त हो सकते हैं या फिर आप लोग बेसिकली बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो आपको ईश्वर ने बचा लिया है इनसे। लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनकी टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है। एक छिन जाने का डर, खो जाने का जो डर है वो इतना बढ़ रहा है कि आपके पार्टनर सही गलत में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये भी हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में इसी वजह से आपको इतना कंट्रोल करके रखा था कि जैसे आपका दम घुटने लग गया एंड आप इनसे आज़ादी के बहाने ढूंढने लग गए। यस, अब ये जो है बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि आप ये हर्मिट की पोजीशन में हो सकते हैं। जैसे आपने ये लालटेन लेके एक एक चीज़ ढूंढना शुरू कर दिया है कि जैसे जब आपको पता चल जाता है कि कोई पर्सन नार्सिसिस्ट है या टॉक्सिक है, तब आपका नज़रिया बदल जाता है। फिर आप अपने पास्ट को खंगालने लगते हैं कि क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई थी, शुरू से शुरू करते हैं। तो शुरू से शुरू करने में क्या होता है कि इन्होंने शुरुआत से लेके अब तक जो आपके साथ गड़बड़ियाँ की थी, अब आपकी आंखें खुल गई है कि अरे देखो वहाँ पे भी गड़बड़ किया था, यहाँ पे भी किया था। तो अब आपके सामने बहुत सारी जैसे कच्चे चिट्ठे खुल जाना, किसी की सारी पोल पट्टी खुल जाना, कि मतलब सारी चीज़ें गड़बड़ थी। एंड जैसे किसी को लग रहा है कि उसकी आंखें बंद थी अब तक, अब आंखें खुल गई हैं एकदम से। एंड ये आंखें भी इसलिए खुली हो सकती हैं क्योंकि हो सकता है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ कर रहे थे इस पर्सन पे। 27 एंड 9 36 किसी की एज हो सकती है। 36 टू टाइम आया है, मतलब 99 आपको दिख रहा हो सकता है। तो 99 का मतलब तो कुछ गुडनेस है, कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। या तो कोई पर्सन है जो आपसे ट्रू लव करता है, आपकी लाइफ में कोई ट्रू लव आ रहा है। एंड ये क्या था, 51 ये आया था, 6 ये आया था, एंड ये है 36। 36 का मतलब 9, आपको 69 भी दिखाई पड़ रहा हो सकता है। मे बी ये पर्सन आपका जस्ट अपोजिट है। ये पर्सन आपका कार्मिक है, आपको अपने आपकी लाइफ के लेसन सिखाने आया था, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं होगा। एंड 69 का मतलब भी हो गया 15, अगेन डेविल पे डेविल। ओ माय गॉड, डेविल को क्लेरिफाई कर रहा है। डेविल मतलब जैसे किसी की, वही मैंने बताया कि सारी चीज़ें सामने आ जाना कि ये पर्सन तो शुरुआत से डेविल था। जैसे किसी को आपको आजकल फील हो रहा होगा जैसे ये बड़ा गलत कर रहे हैं, लेकिन जब आंखें खुली तो लग रहा है इन्होंने तो शुरुआत से गड़बड़ किया था, इन्होंने तो कुछ अच्छा ही किया ही नहीं था, आप ही की नज़र में इनको सब कुछ अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे तो मुझे कोई भी चांसेस अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। या तो आपको पता चल चुका है कि इनको आपसे सिर्फ अट्रैक्शन था, वो भी फिजिकल। यस, आपके पार्टनर जो हैं मे भी ये आपके लिए काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, जैसे मिट्टी डालने की, कि चलो जो हुआ सो हुआ, चलो जो हो, मतलब इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ऐसा होता रहता है, लोग ऐसा करते हैं मतलब जब किसी की खुद की गलती होती है तो वो उसको बहुत छोटा करके दिखाता है कि इसमें कौन बड़ी बात है, सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ें भी मैनिपुलेटिंग होती हैं, ये सब बहुत सारी चालें होती हैं, माइंड गेम होते हैं जो सीधे साधे लोग नहीं समझ पाते हैं, एंड उनका बच जाता है बैंड। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे नेवर हैज़ द फैक्ट मेक्स शिट अप लाइज। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे हमेशा ही झूठ बोले हैं, इन्होंने कभी सच बोले ही नहीं आपसे। ये मे भी ये गोल्ड डिगर थे, ये पैसे के चक्कर में आपसे कनेक्ट थे, इनको सिर्फ मनी 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 चाहिए थी, एंड इनको आपकी नीड थी, बाकी इनको ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं थी, मतलब जिसे कहते हैं इमोशनल चीज़, वो चीज़ यहाँ पर कुछ है ही नहीं। हो सकता है आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था। ओह माय गॉड, ये तो बड़ा पेनफुल हो गया भाई। आपने अनकंडीशनल लव किया हो सकता है, लेकिन इन्होंने तो पक्का पक्का, इनका सिर्फ पैसे से मतलब था,
कोई चीज़ में इनके जैसे थाली के बैगन की तरह थे, पलटी मारने वाले, कि जहाँ झूठ पकड़ा गया पलटी मार गए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सब लोग करते हैं। या फिर इस तरह की चीज़ें बोल के चीज़ें ख़त्म कर देना। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आपसे कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसे जैसे और चार बातें लगा के उसको फैलाना या आपकी इंसल्ट करना। लेकिन जब अपने से कोई गलती हो जाए तो वो बहुत नन्ही मुन्नी बता के गायब कर देना। 7 एंड ये क्या है 36, माय गॉड 6 एंड 7, 13 की एनर्जी आ चुकी है। यस, जब इनको लग रहा है कि आपके साथ इनका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो ये चीज़ों पे मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे कैसे भी करके जैसे गड्ढे को बंद कर दो, जिससे कि मतलब अपनी गलतियों पे पर्दा डालना कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह के तरीके से चीज़ें इतनी ख़राब ना हो जाएं कि आप इनको छोड़ के हमेशा के लिए चले जाओ, क्योंकि अब इनको डर लग रहा है। ये सर पकड़ के बैठे हैं। साइबर बुली, यू आर बीइंग बुलीड ऑनलाइन और दे आर हैज़ सफर्ड फ्रॉम इट। मे भी आप पे ऑनलाइन नज़र रखते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर इन्होंने कोई फेक आईडी बना के आप पे नज़र रखनी शुरू कर दी है, या आपके अगेंस्ट कोई सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। मे भी आपने इनको 10 चीज़ों के लिए ब्लेम किया है, तो ये आप पे भी नज़र रख करके जैसे आपको किसी चीज़ में रेड हैंडेड पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग वर्किंग हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन, काफ़ी रिच हो सकते हैं। एंड ये उल्टे सीधे सबूत इकट्ठे करते रहते हैं इस वजह से कि कल को कहीं ये पकड़े जाएं तो फिर ये आपको भी दो चार चीज़ें ऐसी दिखा सकें कि तुम कौन से बड़े दूध के धुले हो। तो इस तरह की एनर्जी में, एंड दे हैज़ सफर्ड फ्रॉम इट। मे भी इन्होंने बहुत कोशिशें की हैं आप पे नज़र रखने की, आपके अगेंस्ट कोई एविडेंस ढूंढने की, लेकिन इनको कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिली है। एंड ये लगे पड़े हैं कि कुछ ना कुछ इनको ऐसा मिल जाए जिससे कि ये आपको जैसे क्या बोलते हैं मात दे दे, मात। क्योंकि शतरंज के खिलाड़ी हैं, ये बहुत बड़े प्लेयर टाइप के हैं। बहुत ही बुरा इंसान है, बहुत ही ख़राब। इनके लिए मैं क्या क्या कहूँ, फ्री में मैं अपने लिए कुछ मतलब, यस आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया है, लेकिन ऐसे लोग डिज़र्व नहीं करते हैं। लेकिन सबसे बुरी बात ये होती है कि अनकंडीशनल लव ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही लोगों से होता है जो किसी लायक नहीं होते हैं। जय माता दी दोस्तों।